डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका। अमेरिकी सदर की भारत के तिजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमेरिका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे भी फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में तेज बारिशों और तूफ़ानी आई। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद जाँ बहक और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। वफाक और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर मवासलात फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इकदाम करें। नौजवानों पर सरमायाकारी कल का मुस्तकबिल महफूज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते मैं आता रहूँगा। अगस्त के आखिर तक दोबारा गिलगित का दौरा करूँगा। आइंदा दौरे में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने का मामला भी ज़ेर गौर है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मज़मून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराजे तहसीन। जरीदे के मुताबिक 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान की क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाज प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। पीटीआई का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने का फैसला। तमाम इरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। इरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। रावलपिंडी इंतजामिया ने एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली बना ली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिले भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 का निफाज 10 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल की जानिब जाने वाली शाहराह को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला। अडयाला जेल की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करके पंजाब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPO रावलपिंडी को मरासला। अडयाला जेल के इतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने की सिफारिश।
आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोहदा की यादगारों को मसमार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई किया है, भुगतना पड़ेगा। अता तारड़ ने वाजे कर दिया, 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। शोर करने की बजाय फैसला अदालत में चैलेंज करें। 9 मई वाकयात में कौन मुलव्विस है सबको पता है। पीटीआई ने मंसूबाबंदी के तहत फसाद बर्पा किया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कौमियत का तकाजा है हम सब मिलकर बैठे। नफरतों में इतने आगे चले गए, एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा मिल बैठने की बात की है। निजाम ठीक नारे लगाने से नहीं, मिल बैठने से होगा। जब तक अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जो मर्जी कर लें, बानी के साथ डट कर खड़े हैं। आज उमर शूब, अहमद चट्टा और सरताज गुल ईवान में नहीं है। हमारे एमएनएस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमारे हौसले बुलंद और जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। मियां असर मरहूम के अकलौते बेटे हमाद अजहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अली मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन लीडर को सजा देकर जमहूरियत का जनाजा पढ़ा दिया गया। मियां असर 16 माह तक बेटे से मुलाकात ना कर सके। इस जमहूरियत का क्या फायदा, लोगों को कब्रों में उतार कर फाते पढ़ते रहें। महंगी चीनी मार्केटों से भी गायब, मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी का बहरान। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। कहीं चीनी नायाब तो कहीं 200 रुपए फी किलो फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने भी चीनी बेचना छोड़ दी। मांग बढ़ने से गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ गई। फैसलाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद चीनी के दाम नीचे आ गए। चीनी की कीमत कंट्रोल न करने पर शहरी हुकूमत से नाला। बानी पीटीआई को प्रेशर में लाने के लिए उनकी अहलिया पर केस किए जा रहे हैं। बानी की अहलिया के साथ जिस तरह का सुलूक हो रहा है सब जानते हैं। बानी पीटीआई को 10 फीट के कमरे में रखा हुआ है। ये लोग जब चाहते हैं फैमिली से मिलने नहीं देते। आजकल तो वकला से भी नहीं मिलने दे रहे। बानी पीटीआई ने कहा, रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहा हूं। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश मतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हजारा डिवीजन में शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड्स का खदशा। सियाहती मकामात पर पाबंदी और दफा 144 नाफिज। जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर, बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहर आज़ादी के रंग में रंग गए। शहरियों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ अशिया और सब्ज परचमों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कायदे आज़म की तस्वीर वाले बैजेस, कैप्स और पेंटिंग्स का सामान तवज्जो का मरकज। दहशतगर्द इसराइल के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हुए। हमलों में खुराक की तलाश में 29 फ़लस्तीनी भी जाँ बहक हुए। ग़ज़ाई किल्लत से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,933 हो गई। 1.5 लाख से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज की हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी से 1 कारकुन शहीद, 3 जख्मी हो गए।